हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू इंग्लिश कोचिंग बाय एमडी सर। आज पढ़ा जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, थोड़ी इसके बारे में जानते हैं। पास्ट का मीन्स होता है भूतकाल, यानी जो बीत गया है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है चल रहा है। इसमें ना तो क्रिया पूरी तरह से समाप्त हुई होती है और ना ही वो प्रारंभ हुई होती है, मतलब कंटिन्यू रहती, जारी रहती है, यह जारी है। इसकी पहचान देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तीसरा मतलब रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, वो टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। भाई इसकी सहायक क्रिया देख लेते हैं, क्योंकि हमको टेंस की पहचान और सहायक क्रिया और उसकी मुख्य क्रिया, इनकी हमको आवश्यकता होती है वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए। भाई सहायक क्रिया वाज या फिर वर, दो सहायक क्रिया होती है, वाज होती है और वर होती है। मुख्य क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग किया जाए। भाई पहचान ये है, रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर। मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिस टेंस में कंटिन्यूअस लगा होगा उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये क्रियाएं पार्टिसिपल बनाती हैं, ठीक है ना। पार्टिसिपल लेके ही चलती हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देख लो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम पहला सेंटेंस पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस में हम पहला असर्टिव, क्योंकि दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक अफर्मेटिव होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर जो ए होगा वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले इसी को पढ़ा जाएगा भाई। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। नियम यार याद कर लो थोड़ी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ये हर टेंस में तुमको बताना पड़ रहा है, ये रटा होना चाहिए भाई आप लोगों को। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो ये इस नियम को फॉलो करके वो आपको ट्रांसलेट कर देंगे। डालो भाई नोट में ये डालना है, नंबर 1 A-C-8 तथा I के साथ वाज का प्रयोग, किया
जाएगा। नंबर दूसरा डालना है यू बी एंड दे के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। हाँ भाई, ही से इट और आई के साथ हम वाच का प्रयोग करेंगे, यू भी दे के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। किन के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, थोड़ी इसको भी आप लोगों को फॉलो करना है। देखो, मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ा रहा था। मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ा रहा था रही थी। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भाई सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का नियम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। 5 चीज हमको आवश्यकता है वाक्य को ट्रांसलेट करें। सब्जेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब की, और मेन वर्ब की, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये याद होना चाहिए भाई। आई के साथ क्या का प्रयोग होता है? हेल्पिंग वर्ब वॉच का। आई वाज। मेन वर्ब कहाँ है? पढ़ाना। और टीच माने होता है पढ़ाना। टीच की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो बन जाएगा टीचिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। हम ऑब्जेक्ट बताए थे 2 तरह के, एक लिविंग एक नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव। जब दोनों वाक्य आए हों तो पहले हमको सजीव ऑब्जेक्ट को रखना है। तो तुम्हें है ना भाई, किसको पढ़ा रहा हूँ? तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ? ग्रामर। आई टीच यू ग्रामर। मैं तुम्हें ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। वह खाना पका रही थी। वह खाना भाई पका रही थी, तो पका रही थी खाना, तो बनाओ फिर। वह लड़की है सी। ही सी इट के साथ और आई के साथ किसका प्रयोग होता है? वाज का। तो वाज मुख्य क्रिया क्या है? पकाना। पकाए माने कुक मीन्स पकाना। अब कुक की फर्स्ट फॉर्म में है ये कुकिंग हो जाएगा। और का पका रही थी? खाना पका रही थी, नहीं फूड पका रही थी, तो कुकिंग फूड ये हो गया। जैसे वह अपने मित्रों के साथ बाजार में घूम रहा था। तो भैया वह अपने मित्रों के साथ बाजार में घूम रहा था। सब्जेक्ट आएगा पहले ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हुआ जाएगा। मुख्य क्रिया कहाँ है इसमें? घूमना। और वॉक मीन्स क्या होता है? घूमना। वॉक की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वॉकिंग हो जाएगा। अब इसके बाद कहाँ घूम रहा था? बाजार में। इन मार्केट, वॉकिंग इन मार्केट। अब इसके बाद किसके साथ घूम रहा था? अपने मित्रों के साथ घूम रहा था। के साथ के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। विद अपना अपनी के लिए सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस। विथ हिज फ्रेंड्स। वह अपने मित्रों के साथ बाजार में घूम रहा था। एक और देख लो, तुम उसे कल डांट रहे थे। भाई तुम उसे कल डांट रहे थे, कोई बात नहीं।
यू, हेल्पिंग वर्ब का आएगी यू के साथ, यू वी दे के साथ वर का प्रयोग होता है। किसका? वर, यू वर। अब इसके बाद डांटना का मिस होता है स्कोल्ड, SCOLD, ING लगा देंगे, स्कोल्डिंग। किसको डांट रहे थे भाई? उसे डांट रहे थे। ही का ऑब्जेक्टिव किसका होता है? हिम। तो यू आर स्कोल्डिंग हिम यस्टरडे। पास्ट की फ्यूचर की बात आ जाए और कल की बात आ जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? टुमारो का। तो यहाँ पास्ट की बात है तो यस्टरडे कल के लिए। समझ में आया? वाक्य निगेटिव सेंटेंस में आ जाए। अभी तक तो हम लोग वाक्य आता है, तो हम कैसे वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे? तो उसका भी रूल, हर बार रूल यार लिखाना पड़ता है, तुमको याद करना पड़ेगा है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट आएगा, इसके बाद नॉट के बाद क्या होगा? मेन वर्ब रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा और इसके बाद अदर वर्ड। ये है आप लोगों का निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। नियम एकदम आप लोगों को ये समझो कि आपके कंठ में होना चाहिए, जीभा में। कोई पूछे नहीं कि तुरंत। भाई अगर ये नहीं पता होगा तो तुम टेंस से नहीं ट्रांसलेट कर पाओगे, ये बहुत जरूरी है। और एग्जाम्पल देखो, जैसे कहते वह अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं खेल रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं खेल रहा था। हाँ भैया, ही के साथ वाज का प्रयोग हो ना, वाज के बाद वाक्य निगेटिव है तो हम क्या लिख देंगे? नॉट। मेन वर्ब क्या है? खेलना। तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म में हम ING का प्रयोग कर देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। इसके बाद खेल, अ गेम, प्लेइंग अ गेम। इसके बाद किसके साथ नहीं खेल रहा था? अपने दोस्तों के साथ। के साथ के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे, विद। अपना अपनी के लिए सब्जेक्ट का पजेसिव केस, ही का पजेसिव केस का होता है? हिज। और फ्रेंड्स हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के साथ गेम नहीं खेल रहा था, खेल नहीं खेल रहा था। अगला देख लो, वह अपना काम पूरा नहीं कर रहा था। वह अपना काम पूरा नहीं कर रहा था। हाँ भाई, वह अपना काम पूरा नहीं कर रहा था। बिल्कुल उसी तरह ही के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम नॉट लगाएंगे क्योंकि वाक्य निगेटिव। मेन वर्ब क्या है? पूरा करना। अच्छा, कंप्लीट मीन्स क्या होता है? पूरा करना। तो कंप्लीट की फर्स्ट फॉर्म में हम ING, तो कंप्लीटिंग हो जाएगा। क्या पूरा नहीं कर रहा था? अपना काम। तो ही का संबंध कारक अभी हम बताए हैं, हिज होता है और वर्क लिख देंगे तो बन जाएगा ही वाज नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क। यदि वाक्य हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस आ जाए, इंट्रागेटिव सेंटेंस आ जाए, यानी प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए। क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य 2 टाइप्स में बनाए जा सकते हैं, 2 टाइप्स में पूछे भी जाते हैं। एक तो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, उसी को हम यस नो क्वेश्चन की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा होता है वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उसको हम WH वर्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, तो भाई हम पहले यस नो, यस या नो
क्वेश्चन देख लेंगे। यस नो क्वेश्चन आप लोग रूबरू है ना इससे। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तर पाने की आशा करे, उसी को हम यस नो क्वेश्चन की कैटेगरी में काउंट करते हैं। भाई इसका नियम क्या होता है? सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। अब मान लो वाक्य में नेगेटिव वर्ड आ रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिख देंगे? नॉट लगा देंगे। इसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ये है इसका बनाने का नियम। अब मान लो एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। और एग्जाम्पल है, जैसे हम कह दें क्या राहुल बाग में फूल तोड़ रहा था, क्वेश्चन मार्क। क्या राहुल बाग में फूल तोड़ रहा था? भाई वाक्य के प्रारंभ में ही क्या शब्द आया है? यस नो क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। ये वाला रूल फॉलो होगा। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन देखना है राहुल सिंगुलर है, यानी ही सी इट या आई के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यदि आ रहा है तो वाच का प्रयोग करेंगे। तो भाई राहुल एक वचन है, एक वचन के साथ हम लोग वाच का प्रयोग करते हैं, लिख देंगे राहुल। वाक्य में देखना निगेटिव वर्ड है, नहीं है, नहीं तो मेन वर्ब क्या है? तोड़ना। प्लक में इसका होता है तोड़ना, तो लिख देंगे प्लकिंग। क्या तोड़ रहा है? फ्लावर तोड़ रहा है, तो प्लकिंग फ्लावर। इसके बाद कहाँ तोड़ रहा है? बाग में, इन गार्डन, गार्डन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते वाक्य हमारा अधूरा माना जाएगा, इनकरेक्ट। और देखो, क्या हम उसे दंड नहीं दे रहे थे? क्या हम उसे दंड नहीं दे रहे थे? दंड का मतलब पनिशमेंट। तो भाई जब बनाएंगे तो हम के साथ काय का प्रयोग होता है? बी के साथ वाज या वर का? वर का प्रयोग होता है। तो भैया क्या के लिए हम लिख देंगे वर। फिर इसके बाद बी। देखना वाक्य में नेगेटिव वर्ड है कि नहीं? नॉट शब्द है ना, नहीं शब्द है तो नॉट लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है? दंड देना। अच्छा, पनिश माने का होता है दंड देना, तो पनिशिंग हो जाएगा ना, पनिशिंग हिम। कैसे? उसे वर वी नॉट पनिशिंग हिम, क्या हम उसे दंड नहीं दे रहे थे? क्या किसान खेत नहीं जोत रहा था? हाँ भाई, क्या किसान खेत नहीं जोत रहा था? भाई किसान सिंगुलर में काउंट होता है, तो हम वाच का प्रयोग करेंगे। वाच द फार्मर। वाक्य में निगेटिव वर्ड है जी, हाँ है, नॉट आ जाएगा। फिर वाज द फार्मर नॉट। जोतना का मीन्स होता है प्लाउ, मीन्स PLOUGH, तो प्लाउगिंग हो जाएगा। क्या नहीं जोत रहा भाई? खेत नहीं जोत रहा ना, प्लाउगिंग फील्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, तब वाक हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट एक और देख लीजिए, क्या वह नहीं, क्या मैं उसे
पैसे नहीं दे रहा था। क्या मैं उसे पैसे नहीं दे रहा था? तो क्या मैं उसे पैसे नहीं दे रहा था भाई, आई के साथ हम वाज का प्रयोग ही करते हैं, वाज आएगा। आई निगेटिव वर्ड है तो नॉट। पैसे देना, गिव मीन्स होता है ना पैसे देना, तो गिविंग हो जाएगा। क्या नहीं दे रहे थे, पैसा नहीं दे, किसको नहीं दे रहे थे, उसे, तो गिविंग हिम मनी। पैसा नहीं दे रहे थे तो मनी लिख सकते हैं, रुपीज भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए तो हम इस प्रकार से उनको ट्रांसलेट करेंगे। यदि वाक्य हमारा WH वर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट हो, मान लो WH वर्ड क्वेश्चन। अच्छा, WH वर्ड क्वेश्चन है क्या, सबसे पहले यही समझते हैं, हर बार बताया भी जाता है। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, उन्हीं को हम WH वर्ड के अंतर्गत काउंट करते हैं। समझ में आया? अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, ये शब्द आ जाए तो हम उसको WH वर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत ही काउंट करेंगे। तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए क्या नियम है, देखते हैं भाई। रूल है, रूल ये है, सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड। इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, शुरू हो जाओ तुम लोग। इसके बाद यदि वाक्य निगेटिव है, वाक्य में निगेटिव वर्ड है, नॉट आएगा। इसके बाद मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में अदर वर्ड के बाद हमको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। यदि हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं तो वाक्य हमारा अधूरा एंड इनकरेक्ट माना जाएगा। तो सब WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये हमारा बनाने का रूल होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं वह अपने साथियों के साथ स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। वह अपने साथियों के साथ स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। भैया ये एक क्यों शब्द आया, एक तो ये क्यों शब्द, दूसरा निगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में मिले तो हमको पहले इसको रख देना है। हमें टेंस को पहचानना भी नहीं है, पहले इन वर्डों को पहले रख देना। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। अब हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं ना, तो वाज एवर होगा। सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ही है, ही के साथ वाज का प्रयोग होता है, तो भैया यहाँ रख देंगे वाज। अब सब्जेक्ट आएगा ही। अब निगेटिव वर्ड को देखना है, निगेटिव वर्ड है तो सब्जेक्ट के तत्पश्चात अल्टीमेटली अंतोगत्वा नॉट का प्रयोग होगा। तो वाई वाज शी नॉट गो, मतलब मेन वर्ब है, गो की फर्स्ट फॉर्म में आई गोइंग टू स्कूल। अब इसके बाद किसके साथ नहीं जा रहा था, अपने साथियों के साथ नहीं जा रहा था। के साथ के लिए हम विधि का प्रयोग करेंगे, अपने साथियों के लिए। ही का संबंध कारक का होता है बाबू, हिज। कंपेनियन लिख सकते हैं, कंपेनियन मीन्स भी साथी होता है, फ्रेंड भी लिख सकते हो, हिज फ्रेंड्स। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं बाबू। वाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने साथियों के साथ स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। तुम
अपना काम कब कर रहे थे। तुम अपना काम कब कर रहे थे। भैया पहले कब शब्द आया है तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन। तो भैया लिख ले व्हेन, ये हो गया व्हेन। व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट हमारा देखना है एक वचन की बहुवचन। तो भैया यू है, यू के साथ वर्क का प्रयोग होता है, तो व्हेन के बाद हम लिख देंगे वर्क। अब सब्जेक्ट आएगा यू। देखना वाक्य में निगेटिव वर्ड है कि नहीं, नहीं है। नहीं है तो हम मेन वर्ब में जाएंगे। मेन वर्ब क्या है, करना। डू मीन्स का होता है करना। डू की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लिख देंगे, आईएनजी, डूइंग। अब क्या भैया कर रहा था, अपना काम। यू का संबंध कारक लिख देंगे योर और लिख देंगे वर्क। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन वर यू डूइंग योर वर्क। तुम अपना काम कब कर रहे थे। हाँ, तो आज का होमवर्क ये रहा आपके ब्लैक बोर्ड में। इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोगों की क्वेरीज हो तो ज़रूर से ज़रूर लिखिए। प्रयास किया जाएगा कि आपके सारे क्वेरीज का जवाब दिया जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।